So on 650, 609 colleges. Originally कितने colleges थे? 338 थे. Out of the government. Total government colleges कितने थे? Yes, 388. 388 थे. उसमें से 335 ही रह गए. ऊपर वाले सारे colleges हट गए क्योंकि आपका स्कोर 650 है. Yes. तो सारे एम्स हट गए होंगे क्योंकि जनरल कैटेगरी है, राइट? आपके जो भी जिप्पर वगैरह वो सारे colleges हट गए होंगे. Yes. जो बड़े-बड़े colleges सब हट गए क्योंकि 650 है. तो स्टूडेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. तो हम लोगों ने क्या किया? स्कोर लिया, आपका डोमिसाइल लिया, आपकी कैटेगरी लिया, आपका कोटा लिया और उसके बेसिस पे नीट नेविगेटर पे दिखाई दे रहा है. वेरी गुड. तो राइट, एक नंबर डाल के मैं राहिल आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा. जो जनरली बच्चों के साथ सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर व्हाट विल बी द कट ऑफ, राइट? दे वांट टू नो कि सर लास्ट ईयर कितने नंबर पे एडमिशन हुआ. मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहिल, कैन यू जस्ट पुट इन द 610 and just click outside. As you can see on the 610 there were 75 medical colleges on which the admission was possible last year. So now if you just put in 609 here, if we change it to 609 and see the data changing to 0. Awesome. तो कट ऑफ पिछले साल बच्चों, मेरा ना मन कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर एक मैजिशियन का वो है, डेटा की ये ब्यूटी होती है. तो सर ने अभी बता दिया कि पिछले साल का कट ऑफ 610 था. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग की आंसर की आ चुकी है, आप लोग को अपना स्कोर पता है. अब सवाल यह है कि उस वाले स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. टेक्निकली इस वाले सवाल का जवाब इस पॉइंट पे देना पॉसिबल नहीं है, पर हम लोग क्या करेंगे, नीट 2023 का डेटा आज मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगा. दैट विल बी इंडिकेटिव इन सम वे. मैं आपको बताऊंगा कैसे. हम एक और चीज ये कर रहे हैं कि नीट नेविगेटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका लोगो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं. हम क्यों कर रहे हैं टाई अप? क्योंकि neetprep.com पे हमारा स्पेशलाइजेशन है नीट की तैयारी कराना, उसमें भी स्पेसिफिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे फोकस, क्योंकि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है. इस वाली जर्नी के बाद जब हमने आपकी तैयारी करा दी है, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम काउंसलिंग प्रॉपर्ली करें, जिससे हमें जो कॉलेज चाहिए वही मिले, हमें वो कॉलेज ना मिले जो गलती की वजह से मिला. तो मेरे साथ राकेश जैन सर है, नीट नेविगेटर के फाउंडर है. हमने इनके साथ पिछले 1 महीने काफी सारा इंटरेक्शन किया है. राकेश जैन सर को समझा, उनके प्रोडक्ट को समझा, ये समझा कि काउंसलिंग का प्रोसेस, उसके अंदर स्टूडेंट्स को ये कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनके प्रोडक्ट को स्टूडेंट कैसे यूज कर सकते हैं. राकेश जैन सर के साथ मैं अब से लेके अगले 2 महीने तक ऑलमोस्ट डेली कुछ ना कुछ कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ में neetprep.com के यूट्यूब चैनल पे यानी यहाँ पे, या फिर neetprep.com के टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेगुलरली डालूंगा. तो राकेश सर आ जाइए. आपने राकेश सर को देखा होगा. राकेश सर, हेलो स्टूडेंट्स. ये सारे स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे है. तो एक बार ये वाला पीडीएफ देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रहा है ये हमने नीटप्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया. टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. पीडीएफ आपको क्या बता रहा है, राउंड 1 में ओपनिंग रैंक क्या थी. बाय द वे ये सारा डेटा मुझे सर से मिला है. नीट नेविगेटर पे कैसे कलेक्ट करते हैं सर इतना सारा डेटा, वो जैसे जैसे आप तो अब हर दूसरे दिन यहाँ पे दिखाई देंगे, तो वील अंडरस्टैंड कि आपका मेथोडोलॉजी क्या है. बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पिछले बार 2 लोग के 720 थे, एक रैंक 1 जिप पर गया और दूसरा रैंक 1, ये एक्चुअली दोनों के 720 है, दूसरा रैंक 1 एम्स चली आया. तो यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा. अब इस वाले डेटा की राकेश सर एक ब्यूटी है विच आई रियली लाइक इज, एमसीसी जो है ओपनिंग रैंक पब्लिश करता है एंड क्लोजिंग रैंक पब्लिश करता है, वो स्कोर पब्लिश नहीं करता. yes. चलो ये तो समझ में आ जाएगा. ये सब आपने, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डेटा. इनफैक्ट यदि आप देखेंगे इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स, मद्रास मेडिकल कॉलेज वाला ये एम्स दिल्ली आ सकता था, बट पीपल डिसाइड कि नहीं मुझे एम्स दिल्ली नहीं जाना, मुझे एक अदर कॉलेज में जाना है. तो आपको यहाँ पे क्या क्या डेटा दिख रहा है, राउंड 1 और राउंड 2 का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक दिखाई दे रहा है आपको कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी. तो यहाँ पे आपको टोटल सीट दिखाई दे रही है राउंड 1 में, है ना, हर एक कैटेगरी के हिसाब से. तो ये आप देख सकते हैं. दिस इज फैंटास्टिक. तो स्टूडेंट्स ये चीज है, जैसे मैंने आपको कहा सर के थ्रू पता चल रहा है. अब देख लीजिए जरा. तो हम लोगों ने आपको कॉलेज अलॉटेड बेस्ड ऑन स्कोर बता दिया, रैंक बता दिया और सर कैटेगरी के हिसाब से बता दिया. अब मुझे एक चीज बताइए राकेश सर, हम इसके थ्रू लार्जली क्या कॉलेज के रैंक्स में प्रिडिक्ट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मेरे हिसाब से इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, दे कैन गो अप, सिर्फ यूपी के कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और उन्हें पता चल जाएगा कि यूपी के कॉलेज की लार्जली रैंकिंग क्या है, एटलीस्ट ऑन पॉपुलर चॉइस, कि लोग इन जनरल शायद सबसे पहले केजीएमयू भर रहे हैं,
उसके बाद यूपी में कौन सा बंद होता है? कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, कौन सा बंद होता है सर उसके? Generally, the second position is tied between RML Lucknow and GSMC आरएमएल लखनऊ एंड जीएसएमसी कानपुर। Kanpur. Yeah. वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आप इस वाले डेटा को देख के ये भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली में भी देखेंगे तो शायद मौलाना आजाद सफदरजंग, उसके Yes. बाद आरएमएल, उसके बाद यूसीएमएस या आरएमएल यूसीएमएस conflict. और फिर बीएसए और फिर एनडीएमसी, उस तरह से हो जाएगा। Yes. तो ये वाला डेटा आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग पे दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज क्या है, रैंक के अलावा हर रैंक पे स्कोर क्या था। व्हाट विल हैपन स्टूडेंट दिस ईयर इज लार्जली रैंक जो है, तो क्लोजिंग रैंक जो आपको दिखाई दे रही है 60 जिप्पर में, 57 एम्स दिल्ली के अंदर, आपको कोलकाता में 2249 दिखाई दे रही है। सर लार्जली जो क्लोजिंग रैंक्स है दे आर नॉट गोइंग टू सिग्निफिकेंटली चेंज। इन क्लोजिंग रैंक पे जो मार्क्स है वो चेंज कर जाएंगे, राइट? So if there is a shift in the priority of the student from, say, if we look at in this data, these 6 students could have been in AIIMS Delhi, but they preferred other colleges over AIIMS Delhi. Correct. Now, if they would have gone to AIIMS Delhi, the merit in the other colleges would have shifted. बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि ये वाला 675 This can राउंड 2 के बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये वाला नंबर हो सकता है बढ़ के 690 हो जाए। yes, so it will depend on the ये merit. वाला जो नंबर है ये हो सकता है फिर भी 2200 ही रहे के आसपास ही। Yes. राइट, दिस इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वजह से यदि आज आपको समझना है आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो वो कोई भी डेटा आपको अच्छी तरह नहीं बता सकता। व्हाट इज पॉसिबल टुडे इज कि आप लार्जली इंडिकेटिव पिछले साल का डेटा देख लीजिए। जिस दिन आपको रैंक मिलता है विच इज गोइंग टू बी 14th जून, उस दिन आपको यहां पे आना है और आप फिर आइडिया लगाना चालू कर सकते हैं। मुझे मद्रास मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेरी रैंक करीब 1600 है, 1585 ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल आपके पापा कर्नाटका में सेटल्ड है, आप रहने वाले तमिलनाडु के हैं, आपके पास डोमिसाइल कर्नाटका का है, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मद्रास मेडिकल कॉलेज चाहिए, आपकी रैंक 1600 के आसपास है, चांसेस है कि आपको मिल जाए। फेयर इनफ सर? Yes. So you can take in the range for the, at least for the top colleges. Of course, the merit distribution will be very tight for the top colleges, but as you go down, the merit distribution you will see that it will scatter. So this is fantastic data for them today. Yes. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राकेश सर, दिस इज फैंटास्टिक डेटा, आप बहुत मेहनत करें। दैट इज व्हाई आई एम वेरी हैप्पी कि एट neetprep.com हमारी कोशिश रही है कि हम लोग वही चीज करें जो हमें आती है, वो चीज ना करें जो नहीं आती। और काउंसलिंग के अंदर हम कुछ कुछ बच्चों को गाइडेंस देते थे, पर अब आपके साथ बिल्कुल प्रिसाइज कर पाएंगे। तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं आने वाले दिनों में हम कौन कौन सी चीजों पे आपकी हेल्प लेंगे, और नीट नेविगेटर उसका भी यूआई आप बच्चों को दिखा देंगे हम। पहली चीज है हम बच्चों को बता देंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए, ये तो हम जल्दी बता देंगे, राइट? Yes, this is very simple because effectively the documents requirement will be at 2 levels. One is the counseling level, another is the admission level. So for counseling level, the documents which we will need is typically about your education, about your domicile, about your category. But when you are going for admission, there may be some other documents which will be required, like for example some legal affidavits and service bond documents. पर सर चीज है कि बच्चों को अभी से, सो फॉर एग्जांपल व्हाट हैड हैपेंड वाज नीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना था उसमें यू कुड हैव डिसाइडेड कि मैंने कैटेगरी डाल दी है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, एंड यू आर टेकिंग अ चॉइस कि मेरे पास उस टाइम तक जब काउंसलिंग के टाइम पे सर्टिफिकेट चाहिए तब आ जाएगा। तो बच्चों को इस टाइम पे उस चीज पे मेहनत करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं विच आर टाइम सेंसिटिव, हो सकता है उनको अरेंज करने में टाइम लगे, राइट? This year, how they will do it, not very sure. ठीक है। दूसरी चीज आप हमें ये भी बता देंगे 14 जून से पहले बच्चों को, जिससे आइडिया लग जाए। सर क्लियरली 2 पार्ट है, अब से लेके 14 जून तक बच्चों के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, एक्सेप्ट जो जो चीजें कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अरेंज कर लिया, जरा समझ लिया प्रोसेस वगैरह क्या है, मोटा मोटा आइडिया लगा लिया मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा सीक्वेंस चाहिए। हमारे यहाँ पे एक्चुअली कल एक स्टूडेंट विजिट कर रहा था जो मुंबई से है, 705 स्कोर आ रहा है। ही वांटेड टू चेक आउट कि दिल्ली के कॉलेजेस कैसे होंगे। 705 पे ओबीसी है, दिल्ली के कॉलेज कैसे होंगे, वो जोधपुर और भोपाल को देखना चाहता था, और ऑब्वियसली बॉम्बे के अंदर सेठ जीएस है, राइट? और उसके पीछे डिसाइड करना चाहता था। तो मैं स्टूडेंट्स को ये भी रेकमेंड कर रहा हूँ 14 दिन कुछ भी करने के लिए नहीं है, घूमने निकल जाओ और देखा वो जगह जहां पे जाना है भाई, जहां पे मल्टीपल इंप्लीकेशंस है सर। ना सिर्फ आपको 5 साल एमबीबीएस के बिताने हैं, yes. उसके बाद आपका जो डोमिसाइल क्राइटेरिया है वो आप कहां पे पैदा हुए उसके बेसिस पे नहीं होता है, उस बेसिस पे होता है जहां पे आपने एमबीबीएस किया है, राइट? तो आप
5 साल का कमिटमेंट नहीं करें, हो सकता है आप 13 साल का कमिटमेंट करें उस जगह पे जहां पे आप जा रहे हैं। Right. गुड, तो काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता देंगे सर। आपके पास ये वाला डेटा भी है, राइट? कॉलेज फी और बॉन्ड डिटेल। इनफैक्ट दैट इज वेयर वी से कि stop searching Google for information, because the most authentic information about the college Is available through NEET only on the through NEET Navigator. वेरी गुड, तो हम ये वाला डेटा भी दे देंगे बच्चों को। सर मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर लूंगा जिसपे हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं और वाले स्टूडेंट्स हैं जो पहले मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। इस समय पे जो नए स्टूडेंट्स घुसे हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं। आप सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स घुसे हैं। इस बार हमारे ऑलमोस्ट 2000 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होगा। That's really nice. हमारा ग्रुप है नीट प्रेप स्टार्स नाम से, मैं वहां पे डाल दूंगा। तो आप जब भी आपको थोड़ा बहुत मौका मिले अपने बिजी टाइम में से वहां पे बच्चों की क्वेरीज का आंसर कर दीजिएगा। Sure, I'll do that. उसके अलावा सर हम बच्चों को जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो गाइडलाइंस वगैरह जो भी आएंगे उसको इंटरप्रेट करके बता देंगे क्योंकि कई बार भाषा बड़ी शानदार होती है। Yes. ठीक है, और बच्चों को हम सारे नोटिफिकेशन भी देते रहेंगे। क्या आप नीट नेविगेटर पे बच्चों को नोटिफिकेशन देते कि राउंड 1 का आ गया है, इस वाले स्टेट का आ गया, उस वाले स्टेट का आ गया? आप नीट नेविगेटर पे दे देंगे? Yes. चलिए नीट नेविगेटर जरा मैं स्टूडेंट से एक चीज बता देता हूं। नीट नेविगेटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं राकेश सर से यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, पर कहां पे चीज अटक जाएगी और कहां पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि आप पे करें। और मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। नीट नेविगेटर पे राकेश सर जो फाउंडर हैं उनके थ्रू हम काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे, पर वो जेनेरिक लेवल की होगी, सबके लिए एप्लीकेबल होगी। पर कहां पे हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप साइट पे जाएं, पे करें। इट इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी, आपको पता चल जाएगा, पर मैं बता दूंगा कहां पे है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका डोमिसाइल क्या है और कोई कोटा ESIC, आर्म फोर्सेस वगैरह, इन 4 चीजों के बेसिस पे आपको स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। वो वाली चीज हम जो आपको PDF के लेवल पे बता रहे हैं उससे पता नहीं चलेगा। आई वुड रेकमेंड, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, आई वर्क विद सर पिछले 1 महीने से। आई फिगर्ड आउट कि this platform is very trustworthy and this gentleman is very trustworthy. That is why we are putting our name, neetprep.com name along with Neet Navigator. तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे जाके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आए नीट नेविगेटर के ऊपर, परफेक्ट है। तो अब देखिए आप साइन अप पे गए, मेरी कुछ हेल्प कर रहे हैं। नाम भर देंगे, आप अपना नाम भर देते। राहिल ने अपना नाम भर दिया, राकेश सर का नाम डाल दिया। ठीक है, राकेश सर का ईमेल एड्रेस डाल दिया। यदि आप राकेश सर का पासवर्ड जानना चाहते हैं, नहीं, you can create your own password. ठीक है, फिर इनका पासवर्ड है James1007। इनको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है और इसके बाद ये अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। कहाँ से आती है सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास? आप बहुत मेहनत करते हैं। दिस इज, मैंने कोशिश की है बहुत ज्यादा और फिर मैंने गिव अप मार दिया। बिहार की मुझे कभी मेरिट लिस्ट, क्या बिहार में मेरिट लिस्ट डालते ही नहीं है? This year they even didn't publish the allotment list. You will be surprised to know. So that's how it is. अलग ही बचाई है यहाँ पे। तो गाइज आपके सामने OTP आएगा, तो ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वाली स्टेप्स फॉलो करिए और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। आपको सबसे पहले है ना एक कंफर्ट आ जाएगा एक बार आप जाके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या आने वाला है। बहुत अच्छा है ये, आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट। इस वजह से मैंने सर को प्रॉमिस किया कि हम नीट नेविगेटर के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और हमारी साइट के थ्रू स्टूडेंट्स को बताएंगे। दिस इज समथिंग दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो सर इस वाली स्क्रीन से ये पता चल रहा है 702 मेडिकल कॉलेजेस हैं हिंदुस्तान में, 388 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 263 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 51 डीम्ड है। Yeah. तो डोमिसाइल का डेटा, तो 10th आपने कहां से पास किया, इसके बेसिस पे बर्थ कहां पे हुआ है वो एस्टैब्लिश करते हैं। बेसिकली कपिल, जो हमारे देश में स्टेट एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसका बेसिक पैरामीटर डोमिसाइल होता है, बट इंसिडेंटली डोमिसाइल कंडीशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द स्टेट्स और किसी भी बच्चे के लिए या माँ बाप के लिए ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि उनकी एलिजिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, वो कौन कौन सी स्टेट्स में एलिजिबल हो सकते हैं।
एमबीबीएस लाइट हाउस पे जो हमने किया है कि यहाँ पे आपको अपने 10th और 12th और रेजिडेंस के बेस पे जो एक 80% एलिजिबिलिटी एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि जहां पे वो कवर हो जाएगी, और इसके बेस पे ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम आपका ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से स्टेट्स में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है फॉर एडमिशन। ऑलरेडी सर अलग अलग स्टेट के बहुत डिफरेंट डोमिसाइल क्राइटेरिया होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब किया हुआ है। वेरी गुड। तो 12th का डेटा डालना है गाइस, आपको 12th का डेटा डाल देते हैं। दिल्ली से है, पिन कोड डालना है 110016, डोमिसाइल स्टेट डालना है, ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। सेलेक्ट सिटी डालना है, तो साउथ दिल्ली में हमने साउथ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, या ठीक है, फेयर इनफ। अब यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ऊपर आइएगा तो अब ये कॉलेज लुक एट द कॉलेजेस चेंजिंग, राइट? 669 कॉलेजेस। ऐसा क्यों चेंज हुआ सर? यस, बिकॉज आउट ऑफ दिस डोमिसाइल एलिजिबिलिटी only 669 colleges are possible for this particular thing. मतलब यहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कम हुए क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में दिल्ली का बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। Yes. कोई बात नहीं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज वाले हैं नहीं, तो आगे चलते हैं। Yes. चलो, एंटर योर कैटेगरी। कैटेगरी जनरल डाली, वेरी गुड। स्टेट कैटेगरी डाली, स्टेट कैटेगरी अब यहाँ पे स्टेट कैटेगरी ओबीसी वगैरह में चक्कर होता है, राइट? In fact, that is where the MBBS Lighthouse is unique. If you change your state, you will see that the categories list is also changing. If you can change the state to say Haryana, you will see for yourself that when we change the pin code to say 125001, and हरियाणा के रहने वाले सर? Yes. कहाँ से? Basically, I belong to Haryana in Kurukshetra, so that's where. So when you look at the category list now down under, if you look at the state category here, can you see the drop down here? See the list changing. So all the state categories for all India states counseling is mapped onto this platform. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जनरल I'm very happy. हमने जनरली यहाँ पे we have not co-branded ourselves with anyone till now, but this is going to be very useful for students going in the counseling process. फिर जेंडर पे आ जाइए। Now if you look at the colleges are changing to 650, can you scroll? 652. Now why this has reduced from 657 to 652 is because there are 5 medical colleges in India which are only for female. So the moment we change the gender to male, and if you just for the sake of demonstration, if you can change it to female, you will see the list changing to 657. बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेल पे आ जाइए। ठीक है, फीमेल ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। So these four columns are specially to map your quota. बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता लगता है कि उनका किस किस कोटा के हिसाब से एलिजिबिलिटी बन सकता है और कैसे उनकी कट ऑफ चेंज हो सकती है। तो हमने वो सारे कोटाज को यहाँ पे मैप कर दिया है, आपके इवन माइनॉरिटीज को हमने मैप कर दिया है, और इंक्लूडिंग आपका जो कॉमनली जो एक क्वेश्चन रहता है ईएसआईसी को लेके, एनआरआई को लेके, वो सभी के सभी चीजों को हमने यहाँ पे मैप किया है। Now, if this is the beauty of this product, now you don't have to really convert your existing marks into rank, because this platform also gives you. They can use after the rank has come. Yes. Right now they have to use this. They have to use this. Right, यहाँ पे click कर दीजिए, thank you, और इसके बाद. So now look at this beauty of this product. 652 colleges are available to this particular profile because this is how we have taken in from the. अभी तक हमने स्कोर नहीं डाला है. Yes. ठीक है. राइल 1 मिनट के लिए स्कोर यहाँ पे 402 कर देना। 610 डाल दीजिए। आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। पहले 400। ओके, जस्ट क्लिक, नहीं होल्ड ऑन, जस्ट क्लिक इट आउटसाइड, जस्ट क्लिक एनीथिंग आउटसाइड, या एंड सी द नंबर चेंजिंग नाउ। 177 व्हाट इट इज सेइंग, एक भी गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट मिलेंगे और टीम मिलेगा। अब इसको 1 मिनट 650 कर दीजिए। जस्ट क्लिक आउटसाइड, या सो ऑन 650 609 कॉलेजेस। ओरिजिनली कितने कॉलेजेस थे? 338 थे। Out of the government, total government colleges कितने थे? Yes, 388 थे, उसमें से 335 ही रह गए, ऊपर वाले सारे कॉलेजेस हट गए क्योंकि आपका स्कोर 650 है। तो सारे एम्स हट गए होंगे क्योंकि जनरल कैटेगरी है, राइट? आपके जो भी जिब्बर वगैरह वो सारे कॉलेजेस हट गए होंगे, जो बड़े बड़े कॉलेजेस सब हट गए क्योंकि 650 है। तो स्टूडेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो हम लोगों ने क्या किया, स्कोर लिया, आपका डोमिसाइल लिया, आपकी कैटेगरी लिया, आपका कोटा लिया, और उसके बेसिस पे नीट नेविगेटर पे दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो राहिल एक नंबर डाल के मैं राहिल आपको एक डेमो दिखाना चाहूंगा। जो जनरली बच्चों के साथ सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर व्हाट विल बी द कट ऑफ, राइट? दे वांट टू नो कि सर लास्ट ईयर कितने नंबर पे एडमिशन हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहिल, कैन यू जस्ट पुट इन द 610 and just click outside. As you can see on the 610 there were 75 medical colleges on which the admission was possible last year. So 607. Now if you just put in 609 here,
ठीक है। If we change it to 609 and see the data changing to 0. Awesome! तो कट ऑफ पिछले साल बच्चों, मेरा ना मन कर रहा है कि स्क्रीन के ऊपर एक मैजिशियन का वो है, डेटा की ये ब्यूटी होती है। तो सर ने अभी बता दिया कि पिछले साल का कट ऑफ 610 था, पर मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ कॉलेजेस 608 वगैरह पे कुछ फाइनली मिला, आपने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, राइट? It is all absorbed for now. Look at this data here. This is where the beauty is. This is data is largely coming in from the very high merit state. If you look at Haryana and Delhi, they are very high merit states. तो अगर आप अपने स्टेट के हिसाब से चेक करना चाहते हैं कि मेरे स्टेट में मेरी कट ऑफ क्या गई थी, तो जब आप अपना डोमिसाइल और अपनी कैटेगरी स्टेट कैटेगरी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पे आपको पता लग जाएगा कि आपके नंबर पे आपके स्टेट कैटेगरी में भी क्या वहां पे आपका एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट में या नहीं हो सकता तो मुझे एक चीज बताइए, आपको ये भी पता होगा कि 610 पे हरियाणा वाले को हरियाणा का कॉलेज नहीं मिला होगा, कोई साउथ का कॉलेज मिला। यस, एब्सोल्युटली। गुड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे गए तो अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है गाइस। तो ये कंफर्म कह रहा है, भाई कंफर्म कर लो, कंफर्म कर दिया, ठीक है। अभी जो चीज बची हुई है वो ये है कि तो आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका डोमिसाइल और आपके कोटा के बेसिस पे अभी तक ये चीज बची हुई है कि आपको स्टेट और ऑल इंडिया काउंसिल से कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपका रैंक भी पिछले साल का जो है, आपके नंबर पे क्या लास्ट ईयर रैंक था उसकी रेंज भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रही है। क्या कि इस बार कितना? नो, वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग, वी शुड नॉट बी प्रेडिक्टिंग। हम ये एस्ट्रोलॉजी साइट है गाइस, आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी साइट्स कौन सी है। चलिए ऊपर आ जाइए। तो आपने सारे स्टेट सेलेक्ट कर लिए। अब सारे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो इट विल आस्क यू टू पे 825 रुपीज। गाइस देख लीजिए, लिटरली इस टाइम पे मैं आपसे कह रहा हूँ, वी आर एंडोर्सिंग इट, हमें लगता है कि दिस इज जस्टिफाइड। तो सर एक बार आप हटेंगे तो बच्चे यहाँ पे देख पाएंगे कि 25 रुपीज चेकआउट करेंगे। तो गाइज चेकआउट करने के बाद आप पेमेंट करेंगे, आपको क्या एग्जैक्टली दिखाई देगा यहाँ पे, टू व्यू सैंपल रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्लिक किया, मार्क बेस प्रेडिक्टर, आपको इस तरह से दिखाई देगा, आपका नाम वगैरह ये है और ये वाले कॉलेजेस आपको मिलेंगे। ऊपर आ जाते हैं। आपको कैसे काउंसलिंग में ये डाटा हेल्प करने वाला है, ये भी चीज हमने इस पूरी रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इस डाटा को इन्फ्रेंस लेके ऊपर आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये वाले 6 कॉलेजेस मिलेंगे। नो 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 नो, दिस इज जस्ट अ सैंपल रिपोर्ट। जब उस बच्चे के लिए जब वो अपना रैंक प्रिडिक्ट करेगा या अपने मार्क्स बेस्ड प्रिडिक्टर पे जाएगा, तो क्योंकि एक फेयर यूसेज पॉलिसी हमने लगाई है, तो वहां पे उसको सिर्फ 50 कॉलेजेस दिखेंगे। गाइस ये वाला लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके देख सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस प्लेस, तो मैंने आपको ये बताया है कि इस वाले वीडियो में दिस पीडीएफ कर्टसी राकेश सर फ्रॉम नीट नेविगेटर, ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। और मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड किया नीट नेविगेटर का प्रोवाइड किया, जिसपे आप जो आपका स्कोर आ रहा है, आपको पता चल गया आपका क्या स्कोर आ रहा है, उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन, आपका स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपका जो भी कोटा है और आपका जहां पे भी डोमिसाइल है वो आप डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक स्मॉल अमाउंट है पे करके नीट नेविगेटर पे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा वो ये है, जो भी आपके टारगेट कॉलेजेस हैं, लेट्स से आपने टॉप 5 कॉलेजेस जो है, प्लीज जाके उन्हें एक बार विजिट कर लीजिए। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जहां पे आपको कॉलेज मिलने का सीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 640 आ रहा है और आप एम्स दिल्ली विजिट करने आ गए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो आप इंटेलिजेंट हो, आपका 640 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही हो कोई। इनफैक्ट कपिल, मैं जनरली मेडिकल एडमिशंस के बारे में हमेशा एक बात कहता हूं कि मेडिकल एडमिशन इज नॉट अबाउट एडमिशन इनटू एनी मेडिकल कॉलेज। Medical admission is about admission into the best medical college which you can get on the basis of your domicile, category, quota and your NEET score. And it is also visible कि किसी ने ये डिसाइड किया दिल्ली में बैठ के कि मेरे लिए RML बेहतर है एम्स दिल्ली से, yes. राइट? तो इट इज अ पर्सनल चॉइस। किसी ने डिसाइड किया कि मैं मद्रास मेडिकल कॉलेज में रहना चाहता हूँ एम्स दिल्ली के मुकाबले। सो व्हाट दैट मींस इज यू विल फिगर आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, टॉक टू पीपल अराउंड यू, टॉक टू योर पेरेंट्स, you can watch some YouTube videos also and try and come to a conclusion। पर हम आपको एक पर्सपेक्टिव इस वाले PDF के थ्रू और नीट नेविगेटर पे जब आप एंटर करेंगे, जो अभी सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, you will get a good idea। सर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हम रेगुलरली आके, क्योंकि इस समय पे क्या है, बच्चों ने सारी मेहनत कर ली 2 साल की, पर जब तक अपने डिजायर्ड कॉलेज, ड्रीम कॉलेज में जब तक कदम नहीं रखेंगे तब तक समथिंग कैन गो रॉन्ग, राइट? तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये होगी और होपफुली हम लोगों ने पिछले सालों में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है
कि वैसा ना हो, बट वी हैव बीन, हम लोग उस सेंस से सक्सेसफुल रहे कि हम जितना बता सकते थे बता दिया। अब आप जब साथ में हैं तो होपफुली वी विल बी एबल टू गाइड स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली। Yes. तो दैट इज द आइडिया। तो हम रेगुलरली राकेश सर के साथ यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, कुछ कुछ चीजें अपने टेलीग्राम चैनल पे डालना चालू करेंगे एंड होपफुली यू विल फाइंड इट यूजफुल। तो गाइस राकेश सर को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दीजिए। ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग वेरी रेगुलर गाइडेंस with respect to the counseling process from here on. Thank you, Rakesh sir. Thank you, Kapil. Thanks. It was wonderful and wish you all the best, guys. I'm sure you are going to be a great doctor and a great service to the nation. Thank you.